देख रहे हैं आधुनिक समाचार से रचना त्रिवेदी की आवाज़ में। आज हम आपको एक ऐसी बहन के पास ले चलते हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं थी और वो अपनी समस्याओं से ग्रसित थी और वो उसके लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी और इसी भटकाव में भटकते भटकते वो कुछ अलग धर्म के पास भी पहुंच गई। कुछ लोगों ने बताया कि आप यहाँ पर जाइए, आपको समाधान मिलेगा। वो वहाँ पर गई और फिर उनके साथ क्या हुआ और वो उस समाधान से उनको मुक्ति मिली या नहीं मिली, लेकिन आज वो बागेश्वर धाम तक पहुँच चुकी हैं और यहाँ से आकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से मुलाकात करने के बाद उनको बहुत आराम है या नहीं है। आइए हम जानते हैं उन्हीं बहन के द्वारा। वो अपने खुद के विचार व्यक्त करेंगी, अपना परिचय देते हुए, अपना नाम बताते हुए और वो कहाँ से आई हैं और अभी तक वो इस समस्या से कब से ग्रसित थी और उनको कितना आराम मिल चुका है। तो आइए बात करते हैं उस बहन से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमा सोनी। आप कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ जांजगीर जिले से। छत्तीसगढ़ से। इससे पहले आपको क्या समस्या थी? जी, मुझे प्रेत बाधा की समस्या थी और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया और वो सिर्फ यही बोलते थे कि आपको एसिडिटी की समस्या है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे जो अनुभव होता था उससे मैंने अनुभव किया कि एसिडिटी नहीं है, क्योंकि 12 साल से कोई भी दवा मुझ पर काम नहीं करती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो आप क्या किया आपने इससे बचने के लिए? किसके पास आप गई थी? मैं तो पहले अपने ही धर्म में जितने यानी बैगा गुनिया जो भी ओझा हैं उनके पास मैं जाती थी। पहले तो डॉक्टरों के पास गई, फिर उससे रिलैक्स नहीं हुआ तो मैं तांत्रिकों के पास गई, ओझा के पास गई, झाड़ फूँक करने वालों के पास गई, लेकिन उनमें भी मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर जब कोरोना काल के समय में उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, घर पे आके मेरा ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया, तो मेरे पास एक ही रास्ता था। मुझे कहीं से पता चला कि भाई आप प्रार्थना सभा में जाइए, वहाँ जाने से आपको रिलैक्स होगा। और उसमें जब भी मैं जाती थी मुझे कुछ रिलैक्स होता भी था और 3 साल से मैं उस प्रार्थना सभा में गई और उसके बाद मुझे लगा कि मैं जाती तो हूँ ठीक है, लेकिन मेरी समस्या का पूर्ण निराकरण नहीं हो पा रहा है। और जब मैं उनसे फिर बोलती थी कि मेरे को तो समस्या होता है ठीक है, लेकिन उसका निदान होना चाहिए, तो कई एक ऐसे हैं जो बोले कि भाई आप जैसे त्यौहार मनाते हैं या फिर जो भी अपना पूजा पाठ करते हैं तो वो सब चीज़ करने से जो उसमें शैतान होता है वो फिर रिटर्न आता है। तो हम तो हिंदू धर्म के हैं, हमारा हृदय तो नहीं मानता था क्योंकि हम उसी संस्कार में पले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक मन में होता था कि कहीं कर लें, क्योंकि हमारी तकलीफ़ इतनी थी कि हमको लगता था कि हो सकता है कि हमारा तकलीफ़ दूर हो जाए और शायद तो हम बागेश्वर धाम में नहीं आए होते या नहीं मिले होते तो अब तक माइंड ऐसा हुआ था कि हम धर्म परिवर्तन कर चुके होते। और फिर जब हमको यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन से या धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के द्वारा जो भी है समस्याएं समाधान हो रही हैं, तो फिर हम यहाँ आए। तो आप देख रहे हैं कि इनकी मंशा यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ये धर्म परिवर्तन करने के पूरे मूड में आ चुकी थी, लेकिन उसी समय इनके ऊपर बालाजी की कृपा हुई, बागेश्वर धाम की कृपा हुई और ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के शरण में आई। और आप जब ये महाराज जी के शरण में आई तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? जी, मैं फर्स्ट बार दिसंबर में आई थी, 6 दिसंबर को आई थी और मैंने अर्जी बांध के फिर मैं चली गई थी। फिर रायपुर के दिव्य दरबार में भी गई, वहाँ भी मुझे प्रेत बाधा की समस्या हुई और उसके बाद फिर मैं यहाँ भी फिर आई तो बालाजी की दया से मेरी अर्जी स्वीकार हुई और महाराज जी ने मुझे उतने 6 लाख की भीड़ में से उठा करके मुझे बुलाया और वहाँ जो उसने बताया तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि जितने लोग मुझे मेरे खिलाफ़ बोलते थे कि ये सब ढकोसला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम नाटक करती हो या तुम ढाढ़स करती हो जो भी, तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जो भी बात मैं बोलती थी उसको तो नहीं मानते थे, लेकिन शायद अब यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख के वे स्वीकार करें
कि वास्तव में नेगेटिव एनर्जी होती है। तो आपने देखा कि इनको ऐसी जो कृपा हुई तो इनके घर वाले भी इनकी बात को नहीं मानते थे कि इनके ऊपर जो भी ऐसी समस्या थी, लोग कहते थे कि अपना नाटक कर रही हैं। तो ऐसी निगेटिविटी होती है और ऐसी निगेटिविटी विचारधारा होती है, तो इनको यहाँ आने के बाद बहुत ही आराम मिला है। तो आपको कितना मतलब आराम मिल चुका है अब तक में? देखिए, जो भी प्रेत बाधा कल तो देखे हैं, सभी देखे हैं कि गुरुजी ने बताया कि प्रेत बाधा की समस्या है और किसने किया कराया वो भी उन्होंने बताया है नाम लेकर के। अब जो भी है, तो क्या आप संतुष्ट हैं उस बात से कि जिसके लिए उन्होंने कहा? जी देखिए, मैं तो उनके बारे में मैं नहीं सोची थी कि ऐसा उन्होंने किया होगा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे प्रेत बाधा की समस्या है और जो गुरुजी बताए जो मेरे साथ हरकतें होती हैं वो बिल्कुल सही हैं। यानी कि गुरुजी ने जो भी बातें कही वो सारी बातें इन पर लागू होती हैं और ये मानती हैं कि वो बातें इनके लिए एकदम सही थी। क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आपने अर्जी कैसे लगाई थी और क्या आपने उसके लिए विधा की या क्या परिश्रम किया जिसकी वजह से 6 लाख की भीड़ में आपको गुरुजी ने बुला लिया? जी, मैं तो पहले यहाँ अर्जी लगा के घर गई थी और गुरुजी जैसे बताते हैं कि घर में यानी पूर्णाहुति यानी हवन करिए, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम से दीजिए और ओम बागेश्वराय नमः का जाप कीजिए। तो मैं सुबह में शाम में दोनों समय में जितने भी जाप गुरुजी ने बताए थे वो करती थी, सुंदरकांड का पाठ करती थी और मैं खूब रो रो के बालाजी से अर्जी करती थी कि बालाजी मेरे कोई भी नहीं है। यानी जब तकलीफ आता है तो समझिए कि कोई भी साथ नहीं देता। सही बात है। आप रोइए नहीं। देख रहे हैं कि इनकी आंख पूरी भर चुकी है और ये कितनी ज़्यादा प्रताड़ित थी, इनका कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन एक यूट्यूब चैनल पर देखते देखते इन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों पर विश्वास किया और इस विश्वास के माध्यम से यहाँ तक पहुँची और पहुँच कर इन्होंने उसी प्रकार से अपनी विधि की जैसा कि वो यूट्यूब चैनल पर बताया करते थे कि आप इस तरीके से अनुष्ठान करिए, इस प्रकार से अर्जी लगाइए, इस प्रकार से माला का जाप करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी का पाठ करिए। और इन सब चीज़ों को करने के उपरांत ये बात सच है कि इनकी अर्जी आज यहाँ बालाजी में बागेश्वर धाम में स्वीकार हुई और 6 लाख की पब्लिक के बीच से इनको उठाया गया और इनकी समस्या का निदान किया गया। बने रहिए रचना त्रिवेदी के साथ आधुनिक समाचार पे। धन्यवाद।